हेलो दोस्तों, आज मैं एक नया एनिमे सीरीज़ को एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत पर हमें 3 साल आगे की समय दिखाया जाता है जहाँ पे एक आइलैंड के ऊपर कुछ शिप हमला कर रहे होते हैं और उस शिप के अंदर एक इंसान उसके कैप्टन को कहता है कि क्या हम भी इस लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। कैप्टन कहता है कि नहीं, हमारे वेपन्स उन लोगों के ऊपर कुछ भी काम नहीं करेंगे, इसलिए हमारे पास और कोई चारा नहीं है, सब कुछ हंटर्स के ऊपर ही है। उसके बाद हमें कुछ लोगों को एक साथ दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और वो मॉन्स्टर बहुत ही ताकतवर होते हैं। वो लोग उन लोगों से जीत नहीं पा रहा होता है। उसमें से एक कहता है कि हम बहुत ही लो रैंक है, हम लोग इनसे जीत नहीं पाएंगे। असल में उन इंसानों के पास भी थोड़ा बहुत मैजिकल पावर होता है, पर फिर भी वो उन मॉन्स्टर के साथ नहीं लड़ पा रहा था। असल में ये सभी हंटर्स ही थे और इन लोगों को बचाने के लिए और भी हंटर्स आ चुके थे और वो लोग एस रैंक के हंटर्स थे। उनमें से एक हीलर था जो इन जख्मियों को हील कर रहा था और उसका नाम था बियंगू। तभी और भी बहुत मॉन्स्टर आने लग जाते हैं। तभी उस हीलर के साथ दो और दोस्त था उसका, एक का नाम था योनहो और एक का नाम योन शोक, और ये दोनों मिलकर सारे मॉन्स्टर्स को एक ही बार में ही हरा देता है। दूसरे और भी हंटर्स के एक ग्रुप था। उन ग्रुप्स का एक लीडर होता है जिसका नाम था छॉय और वो एक गिल्ड मास्टर है। वो लोग भी मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ रहा होता है। इसके बाद हमें सीधा 10 साल पहले के समय दिखाया जाता है जहाँ पे हमें यह बताया गया कि एक नीला गेट अचानक से अपियर होता है और उसके दूसरी तरफ एक ऑल्टरनेटिव डायमेंशन होता है और वहीं पे ही ये मॉन्स्टर रहते हैं और उन लोगों के ऊपर हमारे कोई भी वेपन काम नहीं करते। उन लोगों के साथ वही लड़ सकते हैं जो अपने एबिलिटी को अवेकन कर सके, यानी कि हंटर्स, और इन्हीं मैजिकल एबिलिटी के हिसाब से ही उन लोगों को रैंक दिया जाता है SABCDE। इसके साथ ही हमें कहानी के प्रेजेंट के समय को दिखाया जाता है जहाँ पे एक नीला गेट ओपन हुआ होता है और उसके सामने बहुत सारे हंटर्स रहते हैं। इसी वक्त ही हमारा मेन कैरेक्टर आता है जिसका नाम है जिन संग। एक हंटर उसे पुकारता है संग करके और कहता है कि तुमने अच्छे से खाना खा लिया। संग कहता है कि हाँ। तभी उस हंटर्स के पास एक आदमी और आता है जिसका नाम पार्क है और वो पूछता है कि तुम लोग उसको इतना हेलो क्यों कर रहे हो, क्या वो बहुत ताकतवर है। वो हंटर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसका उलट है, वो बहुत ही वीक है। वो इतना वीक है कि जब ई गेट ओपन हुआ था ना, उसके अंदर भी वही अकेला घायल हुआ और उसे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ गया। उसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया गया जहाँ पे एक इंसान दूसरे से कह रहा था कि चेयरमैन, आपका एडमिनिस्ट्रेशन में कैसा रहा मीटिंग। वो कहता है कि हमेशा की तरह वही बातें हुआ, डंजन्स की प्रॉब्लम, उन लोगों को अभी भी वही रिसोर्सेस चाहिए जो कि डंजन्स के अंदर ही मिलेंगे। असल में उन लोगों का डिमांड लॉजिकल सेंस बनाता है क्योंकि इन रिसोर्सेस को बेचना ही हम हंटर्स का काम है जो कि उन बीज को मारकर कलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद हमें फिर से डंजन्स के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो जिनू होता है और उसके हाथ में भी वही एसेंस स्टोन होता है, पर उसी वक्त ही एक बीस्ट आकर उस पर हमला कर देता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसी वक्त ही एक दूसरा हंटर आकर उसको बचा लेता है और उसकी दोस्त जीहू उसको हिल भी करता है। तभी हमें फिर से उन दोनों आदमियों को दिखाया जाता है और वो कहता है कि इन एसेंस स्टोन को हाई रैंकिंग बीस को मारकर कलेक्ट करने पर उससे हम लोग ताकतवर वेपन बना सकते हैं और उन्हीं वेपन को उन लोगों के खिलाफ भी हम लोग लड़ सकते हैं। पर माना क्रिस्टल भी वही काम करता है जो कि डंजन में मिलता है, पर उसका पोटेंशियल थोड़ा कम है। पर गवर्नमेंट को इन क्रिस्टल से एक दूसरा काम भी करना है जो कि एक आइडियल एनर्जी बनाने का काम है जो कि न्यूक्लियर से सेफ हो और ज़्यादा पोल्यूशन भी ना करे। वो चेयरमैन इसके बाद कहता है कि हाँ, इसलिए हंटर्स के ऊपर अब ज़्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि ये हंटर्स ही है जो कि इन क्रिस्टल को कलेक्ट कर सकता है। उसके बाद हमें फिर से डंजन्स के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे जो है जिनू को पूरी तरह से हिल कर देती है और वो गुस्सा होती है क्योंकि वो बार बार बुरी तरह से घायल होता रहता है और वो कहती है कि इसी तरह ये चलता रहा तो तुम जल्द ही मर जाओगे। असल में जूही जिन्हो का बहुत ही चिंता करती है। असल में जिन्हो ये काम नहीं सोच सकता क्योंकि उसके ऊपर उसके घर वालों की जिम्मेदारी होता है। जिन्हो जब तक हिल हुआ तब तक बाकी हंटर सभी बीस को मार चुका था। उन लोगों को उस डंजन्स के अंदर एक दूसरा गुफा मिलता है, पर हर कोई उस गुफा के अंदर जाना नहीं चाहता, इसलिए आपस में ही वोट करने का डिसीजन लेता है। पर वोट बराबर हो जाता है, इसलिए आखिरी वोट जिन्हो का होता है और वो भी अंदर जाने का डिसीजन लेता है क्योंकि उसे भी और पैसा कमाना है। असल में इन लोगों को इस गुफा के अंदर इसलिए आना था क्योंकि
ये गुफा इससे डी रैंक डंजन के अंदर ही थे और ये गुफा भी उन लोगों को लगता है कि डी रैंक की होगा, पर बाकी लोगों को ये लगता था कि यहाँ पे जाना डेंजर हो सकता है, इसलिए उन लोगों का कैप्टन मिस्टर सॉन्ग इसे खुद से डिसाइड करना चाहते थे। इसके साथ ही वो लोग इस गुफा के अंदर चले जाते हैं। तभी जेनू जूही से माफ़ी मांगता है क्योंकि जूही इस गुफा के अंदर आने के खिलाफ वोट दिया था, पर जूही उससे अभी भी नाराज़ है क्योंकि वो कुछ समय पहले ही बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था और फिर भी वो इस गुफा के अंदर आना चाहते थे। पर जूही उसे माफ़ कर देती है और कहती है कि तुम्हें मुझे कहीं खाने पर ले जाना होगा। कुछ समय बाद उन लोगों को एक बहुत बड़ा दरवाज़ा मिल जाता है और वो सभी उस दरवाजे को खोलकर उस रूम के अंदर चले जाते हैं और उस रूम के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े मूर्तियाँ होते हैं और वो सभी उस मूर्तियों को देखने लग जाते हैं। तभी जूही जिनो को हाथ में पकड़कर कहता है कि इस मूर्ति ने अपने आंखें हिलाया था। जिनो कहता है कि तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। तभी अचानक से उस रूम के दरवाजे बंद हो जाते हैं और उन हंटर्स में से एक कहता है कि मैं पहले से ही इस तरफ आना नहीं चाहता। ये कहकर वो दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, पर तभी उन मूर्ति में से एक उसको मार देता है और वो सभी लोग डर जाते हैं। तब जिनो उस मूर्ति को फिर से देखता है, तभी उस मूर्ति ने अपनी आंखें हिलाया और अपनी आंखों से एक ब्लास्ट करता है और कुछ हंटर्स को और मार देते हैं और वो सभी वहाँ पे ट्रैप हो चुका था और इसी के साथ ही ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।